हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके अंदर एक रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशन क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जितना डिस्टेंस होता है उससे हाफ डिस्टेंस आपका किसका होता है, फोकल लेंथ होती है। उसकी हाफ क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ। फॉर एग्जांपल ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके बिल्कुल मिडिल में बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर क्या लाई करने वाला है, आपका फोकस। तो ये फोकस क्या होता है, इसको एक बार और देख लेते हैं कि जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हमने क्या बोला था, फोकस। और ये जो डिस्टेंस होता है आपका सेंटर से लेकर पी तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, आर। तो ये जो फोकल लेंथ है, जो फोकस और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ। तो ये जो रिलेशन था वो कितना था आपका, आर इज इक्वल टू 2f। तो आज हमको इस रिलेशन का क्या देखना है, डेरिवेशन देखना है। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमको यहां पर देखनी है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जब हम बोलते हैं कि r इज इक्वल टू 2f होगा तो ये वाला जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है स्मॉल एपरेचर साइज के लिए। स्मॉल एपरेचर का मतलब है कि जब मिरर का साइज क्या हो, आपका स्मॉल हो। अगर मिरर का साइज काफी बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, देखिए जितना बड़ा मिरर होगा उतनी ज्यादा इधर से रेज आ रही है, और जितनी ज्यादा रेज आएगी वहां पर उतना ज्यादा चांसेस है कि वो सभी एक पॉइंट पर ना मिले। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि ये एन नंबर ऑफ रेज क्या कर रही है, यहां पर आ रही है। लेकिन ये जो पहली दो रेज है, ये फर्स्ट और इधर से ये फर्स्ट, ये दोनों क्या कर रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। और ये जो दो रेज है ये किसी और पॉइंट पर मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी एपरेचर का साइज बढ़ेगा, मिरर का साइज बढ़ेगा, तो सारी की सारी रे किसी एक पॉइंट पर फोकस्ड नहीं होती है। छोटे से रीजन के अंदर वो क्या होगी, अलग अलग पॉइंट के ऊपर मिलने वाली है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। तो जब हम लोग बात करते हैं r इज इक्वल टू 2f की, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, जब आपका एपरेचर साइज क्या हो, बहुत स्मॉल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि f और r के अंदर जो रिलेशन है उसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। तो देखते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है। इसके अंदर देखिए, आपके पास हम लोगों ने लिया है यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर का फोकस है f, सेंटर है c। सेंटर से मैंने यहां पर एक लाइन को ड्रॉ किया है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी लाइन सेंटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हमारी क्या होती है, नॉर्मल। सरफेस के ऊपर क्या होगी, नॉर्मल। नाउ एक रे इंसिडेंट हम इसके ऊपर करवाते हैं O से। देखिए O से एक रे आ रही जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, ठीक है। यहां पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, और अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है, फोकस से। तो ये जो रे ये कहां से पास होगी, फोकस से। तो यहां पर हमको सिर्फ एक ही रे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां पर हमको इमेज फॉर्मेशन नहीं करवाना। इमेज के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर डायग्राम बना। अब देखिए, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी ए एफ, जिसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो ये क्या हो गया, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि जब भी कोई दो रेस आपस में पैरेलल होती है, दो रेस अगर आपस में पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल अगर कट करे तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर देखिए कि ओ ए जो है आपकी रे वो किसके साथ पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। और ये जो है क्या, ए एफ, ये क्या एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होने वाला है, इस एंगल के इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूरा कितना है, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो ये भी कितना होगा आपका, 2 थीटा। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो ये वाला जो ट्रांसवर्सल है, एन सी वाला जो ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस को। एक कौन सी, ओ ए, और सेकंड क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाला एंगल अगर यहां पर थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना होने वाला है, आपका थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ओ ए सी इज इक्वल टू सी ए एफ बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ओ ए एफ जो होगा वो कितना होगा आपका, 2 थीटा के बराबर होने वाला है, ठीक है। नाउ अब हम हमारे डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हम यहां पर tan थीटा लगाने वाले, जिसके लिए हमको एक ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी, एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सबसे पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल कौन सा, ए सी एन। तो ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ए सी एन।
ACN में देखो यहाँ पर एंगल कितना है आपका थीटा, ये एंगल कितना है आपका थीटा, और ये क्या है 90 डिग्री। तो हमको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो tan थीटा होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां पर हम देखें, अगर मुझे tan थीटा लिखना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर AN और बेस कितना है यहाँ पर NC। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं AN अपॉन में NC। ठीक है, क्लियर। सिमिलर चीज हम लोग करने वाले सेकंड ट्रायंगल के अंदर। सेकंड ट्रायंगल देखिए कौन सा ले रहा हूं मैं, AFN। यहां पर एंगल कितना है आपका 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया परपेंडिकुलर AN अपॉन में बेस, बेस कितना है आपका NF। तो ये हम लोगों ने यहां पर लिखा। अब स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि आपका जो F और R का रिलेशन होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, जब आपका एपरेचर बहुत स्मॉल हो। तो यहां पर हमको अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो एपरेचर है वो क्या है, स्मॉल है। तो इफ एपरेचर इज वेरी स्मॉल, अगर आपका एपरेचर बहुत ज्यादा स्मॉल है, जितना छोटा एपरेचर होगा एंगल क्या होगा उतना छोटा बनेगा आपका। ठीक है, एपरेचर जितना ज्यादा छोटा होगा, अगर मैं इस साइज को छोटा करूं तो आप देखिए कि जो एंगल है ये भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जब भी एंगल छोटा होता है तो वहां पर हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू थीटा। tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं, बट cos थीटा को थीटा नहीं लिखते स्मॉल एंगल के केसेस में। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा सॉरी थीटा। सिमिलरली tan 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 2 थीटा। तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई AN अपॉन NC, और 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका AN अपॉन में NF। अब इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 पहली और दूसरी इक्वेशन का मैं यूज करता हूं। देखो यहां पर क्या है 2 थीटा, तो ये जो थीटा की वैल्यू मेरी यहां से निकली है इसको उठाकर मैं यहां पुट करता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा की जगह क्या पुट करना है AN अपॉन NC। तो AN अपॉन NC, देखिए मैंने P लिख रखा है, बताता हूं क्यों। और इस साइड में क्या है आपका AN अपॉन में NF। तो AN की जगह पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर PF। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगेन एपरेचर आपका बहुत स्मॉल है, तो ये जो N और P वाला जो पॉइंट है ये क्या है, बहुत पास पास है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो NF है उसको नियरली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं PF, और सिमिलरली जो NC है उसको हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर PC। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, जो आपका NC था उसको लिख दिया PC, और NF जो था उसको हमने क्या लिखा है PF। इस PF को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ PF इज इक्वल टू PC। PC उधर गया। अब देखिए PC क्या है आपका, PC है आपका पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस, और हमको पता है कि जो पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो PC की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर R, और PF जो है वो क्या है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर PF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका F, फोकल लेंथ। तो PF की जगह मैंने क्या लिखा F। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आया R इज इक्वल टू 2F, या फिर हम इस रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। मतलब कि आपका जो फोकस होता है वो क्या होता है आपका मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर के बीच में। इसी को एक सिंपल तरीके से हम लोग और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं करवाता हूं इसको। चलिए, तो मैथ्स में हम लोगों ने देखा है कि एंगल जो होता है आपका वो क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पहले ये वाला सेक्टर लेता हूं आपका ACP। देखिए एंगल कितना है यहाँ पर थीटा। तो एंगल अगर थीटा है, आर्क कितना है इस सेगमेंट का AP। तो AP आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितना होगा PC। कौन सा सेगमेंट लिया हमने ACP। तो यहां पर आर्क हो गया AP और रेडियस कितना होगा PC। तो ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू कितना AP अपॉन में PC। सेकेंड हम लोग लेते हैं यहां पर AFP। ठीक है, इन AFP। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा। तो एंगल बनाया मैंने कितना 2 थीटा। आर्क कितना है अगेन यहाँ पर AP। तो आर्क की जगह लिखा AP अपॉन रेडियस कितना होगा PF, रेडियस कितना होगा PF। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा इज इक्वल टू आ रहा है आपका AP अपॉन PC, और 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका AP अपॉन में PF। फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू अगर हम उठाकर कहां रखें सेकंड इक्वेशन में, तो देखिए क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AP अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन में PF। ये AP से AP कैंसिल हुआ तो बचा क्या 2 टाइम्स ऑफ PF इज इक्वल टू PC। और PF क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा PF इज इक्वल टू F और PC इज इक्वल टू क्या होता है R।
तो इस तरीके से कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रूव कर सकते हो कि R और F के अंदर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका R इज इक्वल टू 2F। क्या ये जो है रिलेशन क्या ये कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है? तो कॉन्केव के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा है, कॉन्वेक्स के लिए आपको इसको करके देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको रे डायग्राम बनाकर देकर जाता हूं और आपको क्या करना है उसके लिए सॉल्व करना है। सेम मेथड होगी, एक ही जैसे होगा ये पूरा। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर लिया है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेरिवेशन आपको करना है। तो देखिए ध्यान से, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स है तो हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस और सेंटर मिरर के कहा होते हैं, पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। तो ये पीछे मैंने क्या बनाया, F एंड C, फोकस एंड सेंटर। नाउ सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की NC, ये वाला जो ब्लैक डॉट वाला जो लाइन आपको जा रहा है NC ड्रॉ किया। तो ये क्या होगा इस सरफेस के ऊपर, नॉर्मल। नाउ एक लाइट रे आ रही है O से OA जो आकर इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक की, टकराने के बाद ये जो लाइट रे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो थीटा एंगल से अगर ये टकराई है तो थीटा से ये क्या हो जाएगी आपकी रिटर्न बैक, ठीक है। तो ये किधर जा रही है, O से A आई, A से किधर जा रही है B की तरफ। अब ये एक्चुअल में पीछे नहीं जा रही, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं B को तो ये मुझे कहां मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस पे। क्यों? क्योंकि लाइट रे जो आ रही है वो क्या आ रही है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां मिलती हुई दिखाई दे रही है हमको, फोकस के ऊपर। तो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, OAN जो है वो किसके बराबर होगा, NAB के। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो OAN इज इक्वल टू NAB विच इज इक्वल टू थीटा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ ध्यान से देखिए कि आपका जो OA है वो किसके पैरेलल है, PC के पैरेलल है। OA किसके पैरेलल है, PC के पैरेलल है। और आपने पढ़ा है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये जो OA है और PC है ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल जो है NC, ये ब्लैक वाला, ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसा एक्सटेंड करूं ये, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है, थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होगा आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो OAN इज इक्वल टू कितना होगा, PCA, और OAM को हमने क्या बोला था, थीटा। तो ये भी कितना हो गया आपका, थीटा। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल में कौन सा बना लेता हूं, BF, ये वाला, ये देखिए ये क्या था, आपको पीछे एक्सटेंड किया था हमने इस रे को। तो अगर मैं इसको BF को लेता हूं तो ये वाला जो पूरा एंगल है कितना है, 2 थीटा। तो ये एंगल भी कितना होने वाला है आपका, 2 थीटा। तो यहां पर आपका डायग्राम बन चुका है। आप चाहे तो इसको ट्रायंगल वाली मेथड से सॉल्व कीजिए। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद दो ट्रायंगल लीजिए, tan थीटा यहां से निकलेगा, tan 2 थीटा यहां से निकलेगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखिए। तो एक बार खुद से आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए F और R के अंदर रिलेशन निकाल कर देखिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखने वाले हैं आपका जो मिरर फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, और साथ में साइन कन्वेंशन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।